और अब खबरें विस्तार से देखते हैं। कानपुर में गुलेजा नदी के पास तेज रफ्तार दो डंपरों की आपस में भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों डंपर में आग लग गई। मौके पर मौजूद राहगीरों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस ने दमकल विभाग को बुलाया। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में एक ड्राइवर की जलकर मौत हो गई है, जबकि दूसरे ड्राइवर को मामूली चोटें आई है। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने मृत ड्राइवर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कानपुर में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे के बाद दोनों डंपर में आग लग गई, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हरदोई में पुलिस ने हेट स्पीच के आरोपी बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। अतरौली बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष अमल शुक्ला पर सीएम योगी के खिलाफ में अभद्र टिप्पणी करने का आरोप था और सामाजिक भेदभाव फैलाने का भी आरोप लगा। दरअसल अमल शुक्ला का एक ऑडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो किसी से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे और ऑडियो वायरल होने के बाद में क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई और इसके बाद में शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी अमल शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। उधर अमल शुक्ला ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने सफाई दी है कि राजनीतिक रूप में नुकसान पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ ये साजिश रची गई थी। जो कि ये कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, ये कल मेरे संज्ञान में आया है और साथ ही उसमें जो बताया गया है कि एमएलसी प्रतिनिधि, तो न तो माननीय जी ने मुझे प्रतिनिधि घोषित किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की गई है। ये ऑडियो से केवल और केवल मेरी छवि को धूमिल करने के लिए और माननीय एमएलसी जी को उनके ऊपर छींटे उछालने के लिए बनाया गया है। इससे मेरा कोई सरोकार और वास्ता नहीं है। कल शाम को एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई व्यक्ति अभद्र भाषा में गालियां देता हुआ सुनाई पड़ रहा था, जिसमें क्षेत्रीय महासभा द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई। उसके आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसको संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और प्रयाग से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। ट्रेन कोच से कॉपर वायर करते थे चोरी और 1.5 लाख रुपए की चोरी के तार बरामद करके रात को यार्ड में खड़ी ट्रेन के कोच के तांबे के तार चोरी करने का यह मामला सामने आया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ जारी है। ट्रेन कोच से कॉपर वायर ये चोरी क्या करते थे और 1.5 लाख रुपए के तार भी इनसे बरामद किए गए हैं। और प्रयागराज से खबर है, जहां पर एसपी नेता नंदलाल निषाद पर एफआईआर दर्ज हुई है। 10 लाख की रंगदारी मांगने का इन पर आरोप है। करेली थाने में दर्ज हुआ है केस। पूर्व पार्षद नंदलाल पर मजदूरों को धमकाकर काम बंद कराने का आरोप लगा। प्लांट पर निर्माण जारी रखने के लिए 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। इससे पहले जुलाई महीने में पूर्व पार्षद नंदलाल के खिलाफ दर्ज हुआ था छेड़छाड़ का मुकदमा और एक बार फिर से नंदलाल पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है और इसी क्रम में सीएम योगी आज लखनऊ में 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र देंगे। लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और 393 फार्मासिस्टों को आज नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसे एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे कई लोगों को रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। और योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे लखनऊ के लोक भवन में बैठक का आयोजन होगा। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को मंजूरी मिल सकती है। तो योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक रखी गई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में शाम को 4 बजे लखनऊ के लोक भवन में इस बैठक को रखा गया है। इस बैठक में बताया जा रहा है कि कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिसको मंजूरी मिल सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे। शाम 5:30 बजे सीएम योगी दिवंगत धीरज सिंह हरीश के रविंद्र भवन आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को धीरज सिंह हरीश का निधन हो गया था और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की आज पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर एसपी कार्यकर्ता राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर नेताजी के जीवन पर संगोष्ठी करेंगे। मुख्य कार्यक्रम मुलायम के पैतृक गांव सैफई में होगा। इसमें अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत मुलायम परिवार के कई लोग मौजूद होंगे। सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक हवन होगा। इसके बाद सभी मुलायम सिंह की समाधि स्थल पर जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा कई दूसरी पार्टियों के नेता भी श्रद्धांजलि देने सैफई पहुंच सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में अजय राय का ये पहला गोरखपुर का दौरा है। इस दौरे में वो गोकुल अतिथि भवन में सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बलिया, संत कबीर नगर, अयोध्या और साथ ही अंबेडकर नगर के कांग्रेस पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस दौरे का मकसद पूर्वांचल में कांग्रेस की खोई राजनीतिक जमीन को फिर से पाने की कोशिश करना है। पूर्वांचल में कांग्रेस का खाता खोलने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ में रणनीति भी बनाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी आज एशियन गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 4:30 बजे दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि एशियन गेम्स 2022 में भारत ने 28 गोल्ड समेत रिकॉर्ड 107 मेडल जीते और मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा। ये एशियन गेम्स में भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। चीन में आयोजित एशियाई खेल में भारत को 100 से ज्यादा मेडल मिले हैं। इसको लेकर देश भर में जश्न का माहौल है और इसी क्रम में दिल्ली के कुतुब मीनार पर लेजर लाइट से अब की बार 100 पार लिखा गया है और इस वीडियो को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके गौरव की एक उज्जवल रात बताया है। तो दिल्ली का कुतुब मीनार जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस पर लिखा हुआ है अब की बार 100 पार। और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के दोनों सीएम योगी सबसे ज्यादा डिमांड में है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी मांग की जा रही है कि चुनावी राज्यों में सीएम योगी की ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं हो और रैली हो, जिससे योगी मॉडल को देश भर की जनता के सामने पेश किया जाए और उनका सियासी लाभ भी उठाया जा सके। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर क्यों सीएम योगी की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर डिमांड में हैं। योगी दांव से मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों के रण को फतह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है और जिम्मेदारी एक बार फिर पीएम मोदी और अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है। दरअसल कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी अब मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के दौरे पर जाने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये डिमांड इसलिए भी है क्योंकि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है। योगी का नया बुलडोजर मॉडल हिट है, क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और उत्तर प्रदेश में निवेश क्रांति हुई है। बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए अपने स्टार नेताओं की फौज जमीन पर उतारने जा रही है, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहने वाला है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी प्रचार को लेकर आने वाले वक्त में कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन राज्यों में तूफानी दौरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल जनसभाओं को संबोधित करेंगे बल्कि इन राज्यों में रोड शो भी करेंगे।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा इन राज्यों में सबसे ज्यादा मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। दरअसल बीजेपी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी मॉडल वाला संदेश देना चाहती है और इसी रणनीति के तहत सीएम योगी की लोकप्रियता फिर से बढ़ी है। ऐसे में योगी की ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं कराने की मांग आई है। सीएम योगी 5 राज्यों में चुनावी रैली करेंगे। मोदी और शाह के बाद योगी की डिमांड है। पार्टी कई जगहों पर रोड शो भी करवाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक बढ़ रही है और इसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात, त्रिपुरा और कर्नाटक के बाद सीएम योगी एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुंकार भरेंगे और हिंदुत्व की छवि और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से वहां की जनता को अवगत कराएंगे। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर हिंदुत्व का कोई बड़ा चेहरा माना जाता है इस देश में वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का जो दायरा है वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया, आज पूरे भारत के लिए एक जाना माना चेहरा बन चुका है। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जिस तरीके से वो रैली करते हैं और जो उनकी डिमांड है देश भर में अब वो देखते ही बनती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड बढ़ रही है उससे जाहिर है कि राष्ट्रीय स्तर पर योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है और ये उनकी बढ़ती लोकप्रियता या तो उनके हिंदुत्ववादी चेहरे का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ को 5 राज्यों में हिंदुत्व के एजेंडे को ढा देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिलने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की रैली ऐसे वक्त में होने वाली है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला संदेश दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए कुछ महीनों पहले ही ग्लोबल समिट करवाया गया है, जिसका सीधा संदेश चुनावी राज्यों की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।